दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नॉर्वे, स्पेन, आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जहां पर पूरी दुनिया के अंदर नफरत का जो माहौल पैदा किया हुआ है विशेष संप्रदाय को लेके, कुरान को लेके या उनके नबी को लेकर के, एक बंदा जो इस्लामी विरोधी था वो कुरान पाक को, यानी कि जो मुस्लिमों की जो पवित्र ग्रंथ कहलाता है, उसको खुलेआम जलाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कुछ देर बाद उसकी गाड़ी पलटी। कहा जा रहा है कि गाड़ी के अंदर टक्कर मारी गई, कई लोग घायल हो गए। वो आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा और ये भी बताने की कोशिश करूंगा दर्शकों कि आखिरकार फ्रांस हो या ये तमाम जो जगहें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये बड़ी शांति प्रिय जगह हुआ करती थी, यहाँ पर आलम क्या है? कोई कार्टून बनाने लगता है मुस्लिमों के नबी का, पूरी दुनिया के नबी का, या फिर कोई इस तरह की बदतमीजी करता दिखाई देता जिससे विशेष संप्रदाय को भड़काने में आसानी हो। आप देखें सबसे पहले कि ग्लोबल न्यूज़, इन्होंने लिखा, ये वीडियो ट्वीट की देखेंगे आपके, इन ओस्लो द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, स्पेन, सॉरी मैं गलत बोल गया था, नॉर्वे की कैपिटल है, एंटी इस्लामिक ग्रुप मेंबर्स हैड एन इंसिडेंट एंड देयर व्हीकल रोल्ड ओवर आफ्टर बर्निंग द होली कुरान नियर अ मॉस्क। मस्जिद के पास उन्होंने क्या काम किया? पहले उन्होंने गाड़ी कुरान को जलाया, फिर गाड़ी में चलते रहे और उसके बाद वो गाड़ी जो है टक्कर खाई या उसको पलटी गई उसके मस्जिद के पास। आप छोटा सा वीडियो देखें, इसके बाद फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इस गाड़ी को चलाने वाला कौन था और उसकी मकसद क्या था और ये आरोप क्या सही है कि उसको टक्कर मार के गिराया गया या वो अपने आप ही गाड़ी से पलट करके जख्मी हुआ है। देखें आप। देखा आपने दर्शकों, ये ग्लोबल न्यूज़ का मैंने आपको दिखाया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एबीपी न्यूज़ ने इसको पूरी तरह से दिखाया भी है और इसको छापा भी है कि नॉर्वे में इस्लाम विरोधी कट्टरपंथी संगठन के नेता ने जलाई 20 सड़क कुरान, कुछ मिनट बाद पलटी कार। मैं आपको ये भी बताऊंगा दर्शकों कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उन्होंने भी क्या किया था कि फ्रांस की तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर हुजूर पाक का, यानी कि मुस्लिम के नबी का वो कार्टून बनाया था जिसके वजह से एक वहाँ प्रोफेसर को मार दिया गया था कि नौजवान मुस्लिम ने उसको गोली मार दी थी। उसके एवज में उन्होंने उसको तो मार तो गिराया था वहाँ के पुलिस फोर्सेस ने, लेकिन बाद में वहाँ के राष्ट्रपति ने क्या किया कि फ्रांस की जितनी भी सरकारी बड़ी बिल्डिंग्स थी वहाँ पर नबी का वही कार्टून लगाया। ये गंदगी से गंदगी की क्या सफाई हो सकती है? चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। आगे लिखता है एबीपी कि नॉर्वे के ओस्लो में कुरान जलाने के कुछ मिनट बाद एक चरमपंथी नॉर्वेजियन इस्लामी विरोधी समूह के नेता को एक कार ने टक्कर मार दी। ओस्लो के बाहरी इलाके में, ओस्लो एक्चुअली एक ऐसी जगह है दर्शकों नॉर्वे की जहां कुछ वक्त तक के लिए सिर्फ 50 या 60 मिनट का दिन होता है। शाम होती है, अचानक सुबह हो जाती है और इसे दुनिया का आखिरी कोना भी कहा जाता है। ये मैंने ऐसी बात आपको जोड़ दी थी। ओस्लो के बाहर इलाके में कुरान को जलाने के कुछ मिनट बाद एक चरमपंथी नॉर्वेजियन इस्लामी विरोधी समूह के नेता को एक कार ने टक्कर मार दी। नॉर्वे की पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी घटना क्या है वो भी बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में एक कार चालक भी शामिल है। उन्होंने बताया कि कार चालक पर कट्टरपंथी समूह, इसका नाम है कट्टरपंथी समूह का, स्पॉट द इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे सियान के नेता लॉर्स थोरसन की एसयूवी को जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप है। आगे लिखता है अखबार कि कुरान को बीच में 20 सड़क पर जलाया। पुलिस ने बताया कि एसयूवी में सवार 5 यात्री मामूली रूप से घायल हो गए, जिनमें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में थोरसन और अन्य कार्यकर्ताओं को एक बड़े मुस्लिम समुदाय के साथ ओस्लो के एक उपनगर मोटरुस्ड में कार चलाते हुए देखा गया। कुछ कार्यकर्ताओं ने कुरान को जलाते हुए एक छोटे से चौराहे के बीच में रखा, जिसे देखकर कुछ स्थानीय लोगों ने उसे बुझाने की कोशिश की। यानी कि नफरत का खेल खाली यही नहीं चल रहा है कि आप समझें कि हमारे ही एशिया के अंदर ही आग लगी हुई है। यूरोप और अमेरिका ये तमाम इन जगहों से झुलस रहा है और इसके पीछे की वजह मैं आखिर के 1-2 मिनट में आपको बताऊंगा।
चौराहे पर बीच में रखा, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने उसे बुझाने की कोशिश की। वहीं कुरान को जलता देख स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़का और इनमें एक महिला भी शामिल थी। महिला ने कुरान को जलता देख उसे किसी तरह अपने हाथों में उठा लिया। मर्सिडीज कार ने मारी टक्कर। वहीं इस्लाम विरोधी समूह मौके से फरार हुआ, जिसका पीछे से एक मर्सिडीज ने पीछा किया। बताया जा रहा है कि इस मर्सिडीज कार ने पहले हल्के से इस्लामी विरोधी समूह की कार को एक टक्कर मारी और फिर दूसरी टक्कर इतनी ज़ोर से मारी कि इस्लाम विरोधी समूह की गाड़ी पलट गई। आपको वो पलटी हुई गाड़ी भी मैं आपको दिखाता हूँ। बात यह है दर्शकों कि इसके दिमाग, न्यूजीलैंड में आपको याद है मस्जिद के अंदर वीडियो गेम फेसबुक लाइव दिखाया था, उसके अंदर 25-50 जितने लोग मारे गए थे। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री लेडी थी उस समय, वो आई, उन्होंने वाकई दर्द, एक ऐसा इंसानियत का सबूत दिया कि उनके ज़ख्मों पे किसी तरह से मरहम लगाने की कोशिश की गई। लेकिन ये लोग कौन हैं? ये कौन लोग हैं जो इस्लाम, कुरान या मुस्लिमों के नबी या ईश्वर को लेकर के इस तरह की धारणा इस समय बनाए बैठे हैं? दुनिया कहाँ जा रही है दर्शकों, ये तो खैर एक बहुत ज़्यादा शोध का विषय है, लेकिन फिर भी एक बात ये देखी जा सकती है कि आखिरकार ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये स्क्रीन पर जो तस्वीर है ये पलटती हुई वही गाड़ी है जो मैं आपको चाह रहा था। NDTV ने भी इसको छापा है और दिखाया है कि इस तरह से पूरा का पूरा ये मामला जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया है वो अंग्रेज़ी में छापा इन्होंने। अब दर्शकों बात यह है, ओस्लो दुनिया का दूसरा कोना, वहाँ पर इस बात की नफ़रत क्यों? क्या ये ISIS की वजह से मुस्लिमों को या उनके नबी को मानने लगते हैं? अगर एक गुट आतंकवादी था, ISIS टाइप के जो होते हैं ये, तो क्या ये सारी हिंदुस्तानियत, पूरी दुनिया का मुसलमान सारा ISIS को सपोर्ट करने वाला है? सब लोग क्या आतंकवादी हैं? ऐसा तो नहीं है ना। जिन तालिबान की पूरी पर्सनैलिटी को बताया गया कि वो आतंकवादी हैं, आज उन्हीं से सारी दुनिया कारोबार करने पर तुली हुई है। वही आतंकवादी तालिबान जब रशिया से लड़ रहे थे तो इन लोगों को अच्छा बताया जा रहा था। और हिलेरी क्लिंटन की जो वाइफ हिलेरी क्लिंटन जो हैं, उन्होंने लिखा, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं कि ये लोग जब अमेरिका के जाते थे एयरपोर्ट पे तो अमेरिका का प्रशासन इनकी इस्तकबाल करता था, लेकिन जैसे ही पलटकर ये अमेरिका की तरफ आए ये लोग इस्लामिक आतंकवादी हो गए। तो अपनी आपके लिए लड़ रहे हैं, रूस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। और अगर वो तुमसे लड़ने लगे हैं तो वो आतंकवादी हो गए। तो क्या एक बात ये बताइए कि न्यूजीलैंड हो या हिंदुस्तान हो या तमाम एशिया के दूसरे मुल्क हों, वहाँ पर ये वबा कहते हैं बीमारी को, ये फैल क्यों गई है? मुसलमान को ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी का रिश्तेदार है? और कुरान उसने पढ़ा नहीं है, बस सिर्फ इसलिए कि विशेष संप्रदाय को तकलीफ में डालना है। और इस तरह के चरमपंथी या इस तरह के जहन के लोग हमारे यहाँ भी पैदा हो चुके हैं। अब ये रात दिन आए दिन, अभी हरियाणा का एक IT का अरुण यादव है, वो उल्टी सीधी बात लिखता है कि पैग से पैगंबर को बताता है। पैगंबर कहते हैं अवतार को, जो पैगाम लेने वाला संदेशवाहक यानी कि नबी, उसको पैग से जोड़ रहा है वो। यानी कि आप लोग जो हैं दुनिया की तरक्की को देखने की जगह ये सोचते हैं कि किसी तरह से धर्म का एक उन्माद ही बन जाए हम लोग। और अब ये उन्मादी बात यहाँ की नहीं है, पूरी दुनिया में पैदा हो गए। मैं आपसे बहुत पहले कहा करता था कि ये एक प्लान हुआ है कि दाढ़ी वालों को किस तरह से बदनाम किया जाए। अगर ये दाढ़ी वाले और ये मुसलमान, ये तालिबान, ये इस तरह के गुंडे और ये मवाली आतंकवादी हैं तो अमेरिका में इनका पहले इस्तकबाल क्यों होता था? और आज दुनिया के बाकी मुल्क वहीं अफगानिस्तान के अंदर अपने अपने कारोबार क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? तो कहने का मतलब दर्शकों ये है कि यही पूरी दुनिया को बदनाम, एक कम्युनिटी को बदनाम कर देना, इंटरनेशनल वे के में इस मीडिया की इसके अंदर वो लेना, सपोर्ट करना। मैंने आपको एक खबर में बताया था कि हॉलीवुड के अंदर 100 फिल्में ऐसी बनी हैं जिसमें दाढ़ी वाला मुसलमान आतंकवादी दिखाया गया। बहरहाल एक बड़ी खबर कि कुरान को जलाया था, कुछ देर बाद कार पलट गई। और वो भी मैं आपको पूरी बात बता दूं कि फ्रांस का राष्ट्रपति भी इस तरह की हरकत करता है जो मैंने आपको पहले बताई थी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।